से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। परंपराओं के रंग, रफ्तार के संग मौका था जेके हॉर्नबिल कार रैली का। सनग्लासेस, ये हेलमेट और ये जिप्सी, इस तरह का माहौल देखकर आप थोड़ा सा चौंक रहे होंगे। दरअसल मैं इस समय कोहिमा में हूँ। कोहिमा नागालैंड की राजधानी, और रिपोर्टिंग करने नहीं, इस समय मैं ड्राइविंग करने आया था। एक रैली में मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, एक हॉर्नबिल मोटर रैली, दुनिया भर में मशहूर जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है उससे जुड़ी हुई एक हॉर्नबिल मोटर रैली यहाँ पर आयोजित होती है हर साल। और इसमें नॉर्थ ईस्ट के ड्राइवर्स और देश के बाकी हिस्सों से आए ड्राइवर्स इसमें शिरकत करते हैं, और इसी में हिस्सा लेने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और यहाँ जो नज़ारा मैंने देखा है, मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी वो दिखा दूँ। मेरे साथ हरी सिंह है, फॉर्मर नेशनल चैम्पियन और जेके मोटर स्पोर्ट्स के ऑपरेशंस हेड हैं। हरी पाजी, आपने पूरी दुनिया में मोटर स्पोर्ट देखा है, लेकिन जो पैशन यहाँ दिखाई दे रहा है नॉर्थ ईस्ट में, वो कुछ अलग दिखता है। बिल्कुल सही बात। आप देखो यहाँ की गाड़ियाँ, जो प्रेपरेशन, जो स्टिकर्स लगाते हैं, लोग अपनी गाड़ी की देखभाल करते हैं, अलग अलग चीज़ें करते हैं। तो यहाँ और गाड़ियों के अंदर भी जो एक्सेसरीज लगाते हैं, बहुत अपनी गाड़ी को पसंद करते हैं इधर नॉर्थ ईस्ट में। और हमने देखा है कि कुछ गाड़ियों में ट्रेडिशनली हॉर्नबिल से जुड़ी चीज़ें वो काफ़ी अच्छी तरह से डेकोरेट कर रहे हैं। जी, कई लोकल ट्रेडिशनल कई स्पीयर्स लगाते हैं, हॉर्न्स लगाते हैं, बहुत कुछ कोई अजीब, मतलब यहाँ हमारे को अजीब लगता है, पर इनको कोई इंटरेस्टिंग। और यहाँ के ट्रैक के बारे में आप क्या कहेंगे? जो अब ट्रैक आप जाने लगे वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, काफ़ी टूटा है रास्ता, नैरो रोड्स हैं, पहाड़ी रास्ता है, तो थोड़ा सा ध्यान सबको रखना पड़ेगा। बट नेविगेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से और ड्राइविंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों के लिए एक चैलेंजिंग तो होगा। डेफिनेटली TSD रैली तो नेविगेटर के ऊपर डिपेंड करती है, वो आपको जिता सकता है या हरा सकता है, और बाकी ऑफ कोर्स ड्राइवर अच्छा होना तो ऑफ कोर्स ज़रूरी है। अगर चलिए, मैन और मशीन की इस जंग में कौन जीतेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आपको जब भी मौका मिले नागालैंड आइए, कोहिमा आइए, और इस तरह के जो आयोजन होते हैं जो ज़िंदगी में आपको याद रहते हैं, उसका हिस्सा ज़रूर बनें। रैली शुरू हुई नागालैंड की राजधानी कोहिमा के इंदिरा गांधी स्टेडियम से। TSD फॉर्मेट की इस रैली ने 55 किलोमीटर तक का सफर तय किया। ये सफर था कोहिमा के उन पहाड़ी रास्तों पर जो ड्राइवर्स और नेविगेटर्स का इम्तिहान लेकर आए थे, जैसे ये ट्रिकी लूप जिसमें फंसकर कई टीमों का खेल ही खत्म हो गया। They are missing one loop itself and they are getting lots of penalty for this TC. This is one very tricky one. लेकिन डिफेंडिंग चैंपियन गगन सेठी ने नेविगेटर सबातुल्ला खान के साथ मिलकर कोई गलती नहीं की और वो अपना खिताब बचाने में कामयाब रहे। दरअसल ये रैली नागालैंड के मशहूर हॉर्नबिल फेस्टिवल का हिस्सा थी। किसामा विलेज यानी नागालैंड की राजधानी कोहिमा का वो हिस्सा जहाँ पर आप 6 दिन तक, हाँ जी हाँ, 6 दिन तक नागालैंड की पूरी संस्कृति से रूबरू हो सकते हैं। और सबसे खास बात ये, चूँकि हॉर्नबिल फेस्टिवल का हिस्सा है, और हॉर्नबिल फेस्टिवल दुनिया का एक मशहूर फेस्टिवल है। यहाँ पर जो नागालैंड की 16 जनजातियाँ, जो आदिवासी हैं, 16 आदिवासी जनजातियाँ हैं, वो 6 दिन के लिए नागालैंड सरकार उनको यहाँ आमंत्रित करती है, ताकि उनकी जो सैकड़ों वर्ष पुरानी जो परंपरा है, आज भी वो उसी रहन सहन उनका वही है, सैकड़ों वर्ष पुराना उनकी बोली, उनका खाना पीना, उनका रहन सहन, सब कुछ सैकड़ों वर्ष पुराना है। और यहाँ आकर इस विलेज में 6 दिन के लिए हॉर्नबिल फेस्टिवल
के दौरान आकर वो अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को दुनिया भर को दिखाते हैं। और दुनिया भर से हज़ारों सैलानी इन 6 दिनों में यहाँ पर आते हैं। कई तरह की यहाँ गतिविधियाँ होती हैं, आप देख सकते हैं। हर एक जो आदिवासी जनजाति है उनको एक हट दी जाती है। उस हट में वो अपने हथियारों का प्रदर्शन करते हैं, उसमें अपने खान पान का प्रदर्शन करते हैं, अपने रहन सहन का प्रदर्शन करते हैं, ताकि दुनिया जान सके कि सैकड़ों वर्ष बाद भी वो किस तरह से अपनी परंपरा को जीवित रखे हुए हैं।